साथियों, आज है 14 जून। बात करेंगे आज की राजस्थान समसामयिक मुद्दों के बारे में। आज के इस वीडियो में 15 क्विज लेने वाले हैं, उनके आंसर हम फैक्ट के साथ में लेने वाले हैं, जो कि राजस्थान की सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पहले सवाल की। राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 जून 2026 से शुरू हो रही है। इसका आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है? हमारे पास में ऑप्शन है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, कोटा विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। अगर इनकी बात करें राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो इसका आयोजन इस बार है जो कोटा विश्वविद्यालय यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। राजस्थान के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता है, इनके लिए जो सेट परीक्षा होने वाली है 2024 के लिए, इनके आवेदन 14 जून से 15 जुलाई तक है जो इस बार भरे गए हैं, और इसका आयोजन है जो कोटा विश्वविद्यालय द्वारा किया जाने वाला है। बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में जून 2024 के अंदर राजस्थान के पाली जिले की किस प्रसिद्ध मांड लोक गायिका का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बात करें ऑप्शन की, गंवरी देवी, अल्लाह जिलाई बाई, बन्नो बेगम या फिर मांगी बाई। तो इसके अंदर बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर ए गंवरी देवी यहाँ पर राइट आंसर है, जिनकी 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका थी गौरी देवी। इनका निधन है जो कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। वे अपने प्रसिद्ध गीत है मोर बोलेरे और पारंपरिक मांड गायकी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जानी जाती हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। बात करें हाल ही में स्वदेशी मानव रहित विमान प्रणालियां यानी यूएएस को मजबूत करने के लिए भारत ने रुद्राक्ष हाइब्रिड यूएवी का सफल परीक्षण राजस्थान के किस स्थान पर किया है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, पोखरण जैसलमेर, किशनगढ़ अजमेर या फिर सूरतगढ़ श्री गंगानगर। तो इसके अंदर बात करें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पोखरण के अंदर रुद्राक्ष हाइब्रिड यूएवी का सफल परीक्षण किया गया है, और ये एक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग ड्रोन है जिसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी पोखरण जैसलमेर यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी गांव में ही करवाने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर किस नाम से आधुनिक लाइब्रेरी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? ऑप्शन की बात करें, मुख्यमंत्री विद्या केंद्र, अटल ज्ञान केंद्र, राजस्थान डिजिटल लाइब्रेरी या फिर विवेकानंद युवा पुस्तकालय। अगर बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो निर्देश, उनके अनुसार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए गांव में ही जो पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी, आधुनिक जो लाइब्रेरी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए अटल ज्ञान केंद्र उनका नाम दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। राजस्थान में जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों की सूची तैयार करने और आवास जनगणना का कार्य कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? बात करें ऑप्शन की, 1 मई से 15 मई, 16 से 14 जून, 1 से 30 जून, 15 जून से 15 जुलाई। तो इसके अंदर बात करें राजस्थान के अंदर जनगणना के पहले चरण की, तो मकानों की सूची तैयार करने के लिए 1 मई से 15 मई तक डिजिटल पोर्टल पर स्व गणना का विकल्प दिया गया था, जिसके बाद में 16 मई से लेकर है जो 14 जून तक फील्ड स्टाफ द्वारा घर घर जाकर हाउस लिस्टिंग का काम है जो किया जा रहा था। बात करें इसके अंदर ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 16 मई से लेकर 14 जून राइट आंसर है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। हाल ही में राजस्थान सरकार ने नौकरियों और स्थानीय चुनाव में लागू किस दंडात्मक नियम को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है? इसके अंदर ऑप्शन की बात करें, दो संतान नियम, अनिवार्य सेवानिवृत्ति नियम, बाहरी राज्य कोटा नियम या फिर विशेष शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नियम। तो इनके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट है, दो संतान नियम। गिरती प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों में नौकरियों और स्थानीय चुनावों के अंदर 2 से अधिक संतान होने पर लगने वाले प्रतिबंधों या दंडात्मक नियमों को हटाने का कदम उठाया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। राजस्थान में पुष्कर अजमेर में आयोजित सिविल डिफेंस सीनियर वॉलंटियर्स कार्निवल का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी या फिर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। बात करें सिविल डिफेंस सीनियर वॉलंटियर्स कार्निवल की, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। अगले सवाल की बात करें, देश में पहली बार प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स यानी कि ओला, उबर, जोमेटो आदि के जो डिलीवरी पार्टनर हैं, इनके कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून और वेलफेयर बोर्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है?
जिनके मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने की सलाह दी जा रही है। ऑप्शन की बात करें महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका और गुजरात। तो इसके अंदर बात करें प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स, इनके कल्याण की जो सामाजिक सुरक्षा कानून और वेलफेयर बोर्ड बनाने का देश का पहले राज्य की, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर है। राजस्थान के अंदर प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्क्स एक्ट के तहत सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर सेंस फंड की व्यवस्था की गई है, जिसे अब केंद्रीय श्रम संहिताओं के तहत पूरे देश में मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। बात करें अगले सवाल की, हाल ही में अमृत 2.0 योजना के तहत राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितनी राशि के नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है। इनके अंदर ऑप्शन की बात करें मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन, शहरी अपशिष्ट और सीवरेज सुदृढ़ीकरण अभियान, अमृत जल और स्वच्छता परियोजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके अंदर ऑप्शन की बात करें अमृत 2.0 की, तो अमृत 2.0 के अंदर ऑप्शन नंबर सी अमृत जल और स्वच्छता परियोजना इसके अंदर राइट आंसर है। राज्य सरकार ने शहरों के अंदर जो बेहतर ड्रेनेज सिस्टम है, कचरा प्रबंधन है और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नगरीय विकास विभाग को विशेष बजट और सख्त समय सीमा के निर्देश भी जारी किए हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सौर और पवन ऊर्जा, इनके उत्पादन और क्षमता स्थापना में राजस्थान पूरे देश में किस स्थान पर है। बात करें पहले, दूसरे, तीसरे या फिर पांचवें। अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो यहाँ पर राजस्थान है जो पहले स्थान पर है। राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति और सौर नीतियों के कारण देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनकर उभरा है, जिनके कारण नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में राज्य को बड़ी बढ़त मिली है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, राजस्थान के किस ऐतिहासिक दुर्ग की तलहटी में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में विशेष निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कुंभलगढ़, कुमतल दुर्ग, बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। बात करें दुर्ग की तलहटी में पर्यटन और बुनियादी ढांचे की, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कुमतल दुर्ग राइट आंसर है। कुमतल दुर्ग और उनके आसपास के जो पुरातात्विक स्थल है, इनको बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अब विकसित किया जा रहा है, जिससे राज्य के पर्यटन विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान के किस जिले में पीएम वाणी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा मुफ्त वाईफाई इंटरनेट नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन की बात करें झुंझुनू, प्रतापगढ़, सीकर या फिर बारां। बात करें पीएम वाणी योजना की, जो सबसे बड़ा मुफ्त वाईफाई इंटरनेट नेटवर्क है वो स्थापित किया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़ के अंदर। डेटा ऑफिस पीडीओ मॉडल पर आधारित पीएम वाणी योजना, इनके जो सफल क्रियान्वयन में प्रतापगढ़ जिला है जो सबसे टॉप पर रहा है, जहाँ दूर दराज के गाँव में हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, राजस्थान के मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत वर्तमान में दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली अधिकतम बीमा राशि की बात हो रही है, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए है और जो अर्ध अपंगता है इसके अंदर 5 लाख रुपए पहले इसकी राशि रखी गई है। अगर अधिकतम राशि की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 10 लाख रुपए यहाँ पर राइट आंसर है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है। बात करें ऑप्शन की 25%, 41%, 55% या फिर 15%। बात करें बाजरा उत्पादन की, तो देश के अंदर कुल बाजरा उत्पादन के अंदर 41% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ राजस्थान पहले स्थान पर बना हुआ है। श्री अन्न मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंदर विशेष सब्सिडी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगभग 41% राइट आंसर है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ, राजस्थान के किस विभाग द्वारा हाल ही में ग्राम वार्ड अभियान इनकी शुरुआत की गई है, जिनका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को सीधे जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। ऑप्शन की बात करें शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग। अगर बात करें राजस्थान के अंदर ग्राम वार्ड अभियान की, तो इसके अभियान के तहत जो प्रशासनिक अधिकारी सीधे ग्राम और शहरी वार्डों में जाकर जनता की समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर रहे हैं, जो पेंडिंग पड़े विकास कार्यों को गति दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।